हुई है। और ये जो जो डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वर्डोमीटर के मुताबिक है। उसने अपनी ये तमाम तफसीलात जो है इनका तस्करा किया है। अलजज़ीरा.com के मुताबिक इस वक्त अब ये इतनी सारी तबाहकारियाँ जो हुई हैं, दुनिया इस वक्त खौफ और हरास में है, हर वक्त जो है उलझन का शिकार है और मौत और उसके साए हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। तो इस भयानक वक्त में जो एक खूबसूरत ख़बर सामने आई है जिसका हम तजिया करें, पूरी दुनिया का डाटा लें, तो इसमें समझ ही आती है कि अब तक अलजज़ीरा.com ने ये जो डेटा लिया है ये जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी USA के मुताबिक लिया है। और उसमें बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में कुल 2,20,000 लोग जो हैं वो कन्फर्म्ड केसेस हैं, जबकि इसमें से 8,800 की मौत आ चुकी है। यानी तकरीबन 9,000 लोग इस वक्त दुनिया से जा चुके हैं जो लुकमा मौत बन चुके हैं, लुकमा अजल हो गए। लेकिन जो सबसे हौसला अफजा बात है वो ये है कि हम सारी नेगेटिव चीज़ों को तो देखते हैं लेकिन हम इस तरफ नहीं गौर करते। 84,000 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस पेंडेमिक। इस बीमारी से 84,000 लोग जो हैं वो बच चुके हैं। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाने वाली ज़ात है। 84,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, सेहतियाब हो चुके हैं। ये बात कोई नहीं कर रहा। खौफ 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 ज़रूर है, यकीनन खौफ है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को भी देखना है कि ये इतना दिमाग पे पैनिक ना कर लें अपने आप को कि इतना बोझ दिमाग पे डाल लें कि आप उठ ना सकें। जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो अब आखिरी बात, बट टू डू नाउ व्हाट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अवर शोल्डर। हमें क्या करना है? मैं ये कहूँगा कि हमें बहसीयत कौम आगे बढ़ना है। हुकूमत पर तनकीद करने का कोई वक्त नहीं है। हुकूमतें क्या करती हैं क्या नहीं करती, लेकिन इंसानों की जानें बचाना ज़रूरी है। अपनी ज़ात पर पाबंदियाँ आयद करें, रज़ाकार बनकर इस कौम की हिफाजत करें। अमीरों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, तुमने जंग हो, तबाही हो, अमन हो, सुकून हो, तुमने हर वक्त पैसा कमाया है। पैसा कमाने के तुम्हारे अंदाज है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन याद रखो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये पैसे आपके काम नहीं आएंगे। लोग कब्रों में चले जाएंगे लेकिन ये पैसे यहीं बंद पड़े रहेंगे, आपके डिब्बों में, बॉक्सेस में, आपकी तिजोरी में बंद रहेंगे। ये किसी के काम नहीं आएंगे। आज वक्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो आफत नाजल की है इससे सबक सीखा जाए, लौटा जाए, पलटा जाए अपने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की तरफ। अल्लाह हमें हुक्म क्या देता है? कुल्लु मुस्लिम इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। कुरान हमें ये दर्स देता है, बनियानुन मरसूस हैं। हम तो क्या है, एक शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। शिद्दाउ इलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, हम आपस में नरम हैं। आज हमें ये जो सबक है इसकी अमली तस्वीर बनना है। और आगे बढ़ो, सिर्फ बातें ना करो, आगे बढ़ो, गरीबों की मदद करो। और जिन लोगों के घरों में 2 कमरे नहीं हैं वो कैसे क्वारंटीन होंगे, वो कैसे अपने आप को आइसोलेशन में करेंगे। जिन लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है उनको रोटी पहुँचाओ। जो लोग मुतासर हो चुके हैं उनकी हौसला अफजाई करो। उनको खाने पीने, जब तक ज़िंदगी है उनके घरों में खाना पहुँचना चाहिए। मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने कहा था कि 40 घरों तक तुम्हारा हमसाया है, अगर वो भूखा मर गया तो क़यामत के दिन याद रखना तुम्हें जन्नत में नसीब नहीं होगी। आज इस बात को सामने रखते हुए आप अपने लोगों के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ हो, तुम भी सुनो, मास्क फ्री तकसीम करो। और अगर तुम फ्री तकसीम नहीं करते, खुदा के लिए अगर 10 रुपये का बनता है तो 10 रुपये का तो तकसीम करो मार्केट में। और तुम लोगों को क्या सबक दोगे? कैसे लोगों को तुम इस्लाम की बातें पहुँचाओगे? कैसे तुम लोगों को इस्लाम की वो खूबसूरत और आलमगीर जो तालीम है वो दोगे, जब तुम 9 रुपये की चीज़ 36 रुपये में बेच रहे हो, 10 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच रहे हो। खुदा का खौफ नहीं है? अल्लाह से डरो। खुदा की कसम, इस वक्त तुम्हारी कमाई हुई दौलत वो हराम होगी जो तुम्हें इस तरीके से कमाओगे। लोगों के काम हो, उनकी खिदमत करो। हुकूमत को छोड़ो, जो करती है हुकूमत बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रही होगी, वो करे ना करे उस पर हमें कोई गर्ज नहीं है। अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने कस्बे में हर एक की मदद करो। गरीबों के लिए आज दिल खोल लो। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत है तुम्हारे लिए। अपना आसमान अल्लाह खोल देगा, नछावर कर देगा। अल्लाह भी दिल खोल कर तुम्हारी मदद करेगा। और याद रखो, अल्लाह ही है, उसके बगैर कोई नहीं हमारा मददगार। याद रखो, अल्लाह के नबी ने अहादीस जो बताई थी उनकी तरफ पलटो और दुआएं पढ़ो। बेशुमार दुआएं कुरान के अंदर तस्करा है उनका, लेकिन सबसे बढ़कर सूरत अर्रहमान को सुबह और शाम हर शख्स एक बार पढ़े।
मेरा ईमान है कि अल्लाह के फजल से वो शख्स कभी भी मुतासर नहीं हो सकेगा। और अगर आपने आज ये तदाबीर इख्तियार ना की तो फिर आप अपने ज़िम्मेदार हो गए। अल्लाह ने मौका दिया है उसकी तरफ पलटने का। लेट्स गो बैक टू हिम, लेट प्रे टू हिम, लेट ऑलवेज सरेंडर अवर सेल्फ टू हिम एंड रिसाइट द कुरान डेली। आपके घरों से आज कुरान की रेसिटेशन की या तलावत की आवाज़ें उठनी चाहिए, सजदों में सर गिरे हुए होने चाहिए, जो हमारा असल काम था जिसे हम भूले हुए हैं। अल्लाह ने यह सबक याद दिलाया है। और मेरे भाइयों, मैं और आप सब आज फिर उस सबक को याद कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।